नमस्कार एवरीबॉडी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था रिवीजन टेक्निक के ऊपर और उसमें एक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे रिवीजन की क्लैरिटी के लिए, तो उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने के लिए आई हूँ कि अगर आपको रिवीजन करने के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट अपने पास्ट में अच्छा नहीं लगा है तो आप उस पास्ट में जाके उसको रिवाइज करके उसको चेंज कर सकते हैं, और जब तक उसको लूप करते रहें, बेसिकली उसको तब तक विजुअलाइज या एफर्म करते रहें जब तक आपको आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर दे जो एक्चुअल में हुआ था, उसको भूल के, और जो आप उसको रिवाइज कर रहे हो वो चीज़ को एक्सेप्ट ना करने लग जाए। ये होती है रिवीजन टेक्निक। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे उस चीज़ में, इंसिडेंट में जाएं और उसको चेंज करें, क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो तो रिवीजन के और भी बहुत तरीके हैं। अगर मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई है और आप चाहते हो कि वो इंसान उस लड़ाई को ही भूल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को एफर्म करते रहिए कि ही हैज़ कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट इट। वो इंसान उस लड़ाई को ऑलरेडी भूल चुका है, वो भूल चुका है, वो भूल चुका है, उसको याद ही नहीं है। उसको सिर्फ एक यही आप एफर्मेशंस कर सकते हो कि उसको सिर्फ यही याद है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी बातें हो रही थी, हम बड़े मेलोडियस टाइप से बात कर रहे थे, रिलेशनशिप हमारा हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, और उसको इन इंसिडेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिमिलरली आप ऑन द स्पॉट भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़, किसी इंसान से या किसी बात पे कुछ हो रहा है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई है जो आपको कह रहा है कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, आज के बाद आप मुझसे बिल्कुल बात मत करिएगा। आप उनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर जाना है, अपने ब्रेन के अंदर जाना है और अपने आप से कहना है कि नो, आप मुझे बिल्कुल पसंद करते हैं। अपने ही मन मन में बार बार रिवाइज करते रहो, यू रियली लाइक मी, आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, आप मेरे को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अच्छी, मैं इतनी अमेजिंग हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। यू लव मी इमेंसली, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते, आप मुझसे अलग रह ही नहीं सकते, और मुझे ये पता है कि आप मुझसे अलग नहीं रह सकते। बार 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 जितना भी वो सामने से कुछ भी बोले, आप अपने अंदर यही रिवाइज करते रहिए। आपका ब्रेन जो आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वही चीज़ों को एब्जॉर्ब करता रहेगा। थर्डली आप क्या कर सकते हो, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा सोचिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, और उसको बात करते करते आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि हम ऐसे गए थे, हम ये हुआ था, जो आप चाहते हो कि हो वो चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलें कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ऐसा ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, हमारा बहुत अच्छा, हमारे बीच में बहुत अच्छी बातें हुई थी, बहुत ही अमेजिंग डे गया था हमारा। हो सकता है कि आप रिवाइज करना चाहते हो, आप किसी जॉब पे गए हो जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल गया, आपको बोला गया कि नहीं, हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप तब भी, रिजेक्ट होने के बाद भी ये नहीं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नो, आप फिर भी रिवाइज कर सकते हो। नो, मुझे पता है कि ये मुझे चूज करते हैं, ये मुझे पसंद करते हैं, बिकॉज मैं बहुत अच्छी हूँ, और सारे सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाएंगे कि, या हो चुके हैं कि मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया है, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया है। आप वहीं बैठे बैठे भी उनके सामने आप एफर्मेशंस अपने मन में बोल सकते हो कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे पता है कि आप मुझे ऑफर लेटर दे रहे हो, आप मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे पता है कि आप मुझे ऑफर लेटर दे रहे हो, मुझे मालूम है कि मुझे ऑफर लेटर मिल रहा है, मुझे पता है कि मुझे ऑफर लेटर मिल रहा है। क्या पता जिनको उन्होंने ऑफर लेटर दिया था, आपकी वजह से, आपको रिजेक्ट करके उनको ऑफर लेटर, वो इंसान खुद ब खुद मना कर दे जॉब के लिए, और सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, आपको क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में नहीं सोचना है, अपने ऊपर ये ट्रस्ट रखना है कि ये चीज़ ऑलरेडी है, जो पास्ट में हो चुका है वो भी आप ऐसे रिवाइज कर सकते हैं थ्रू योर एफर्मेशंस, या फिर विजुअलाइजेशन, या स्क्रिप्टिंग, या कोई भी तरीके से। बेस्ट तरीका है इंस्टेंटली रिवाइज करने का। कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आप इमीडिएटली उस चीज़ पे फोकस मत करिए, अपने दिमाग में जाइए
और दिमाग में ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं ना, बनाना शुरू कर दीजिए कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, मेरे हिसाब से हो रही है, मुझे ऑफर लेटर मिल रहा है, मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मैंने अपने घर पे फ़ोन कर दिया और बोल दिया कि मुझे ऑफर लेटर मिल गया है, मैं सिलेक्टेड हो चुका हूँ। बस यही चीज़ें करनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपका दिमाग इम्प्रेस हो जाएगा इन सब चीज़ों से। जब आपका दिमाग इम्प्रेस हो जाता है तो ऑलरेडी आपकी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज रिवाइज अगर हम पास्ट को ऐसे क्यों कर सकते हैं, जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनको हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो पास्ट में हो गया है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में। और अगर वो किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी एग्जिस्टेंस में चल रहा है तो आप वहाँ जाके आप उस चीज़ को याद करके, उसको इमेजिन करके, उसके बारे में फॉर्म करके अपने हिसाब से उस पास्ट को मोल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप इसको ट्राई करके देखिए, छोटे छोटे इंसिडेंट्स से ट्राई करके देखिए कि आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो और उस फ्रेंड ने आपको मना कर दिया कि मैं आज यहाँ पार्टी में नहीं आ सकता या आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि आपके फ्रेंड के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप उस चीज़ को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए कि नहीं उसने तो मुझे बोला है कि वो आ रहा है, नहीं उसने तो मुझे बोला है कि वो आएगा। आई नो वो भूल चुका है कि उसने मुझे मना किया था कि वो नहीं आएगा, इसलिए वो आ रहा है। अब वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि वो आ रहा है, बिकॉज वो भूल चुका है कि उसने मुझसे क्या बोला था। आप ये सारी चीज़ें टेक्निक करके देखिए और फिर देखिए कि कितनी इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप पीछे जाके भी चेंज कर दिए और क्या पता कि वो बाद में आपके पास आ जाए और उसने बोला कि हाँ हम तो मिलने वाले थे। तो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप रिविजन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये टेक्निक कितनी यूज़फुल है। यस, यूज़फुल हर टेक्निक्स होती है अगर आप उस पर ट्रस्ट करें कि यस जो मैं करती हूँ वो होता ही होता है, बिकॉज मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर किसी को चेंज कर सकती हूँ मेरी मर्जी के अकॉर्डिंगली, मेरे डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली, बिकॉज मैं बहुत पावरफुल हूँ। इतना ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ये ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करिए और फिर आप कुछ भी वंडर्स कर सकते हैं, आप कैसे भी रिवाइज कर सकते हैं। रिविजन इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, आप ट्राई करके देखिए। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें मिल चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।